प्रिय छात्रों, मैं गिरिराज मंडल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें आपको देखना है कि निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांकों को अपन किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसमें अपन को क्या क्या सावधानियां रखनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम निर्देशांक की बात करें कि निर्देशांक होता क्या है। निर्देशांक जो होता है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्षों से किसी बिंदु की दूरी को व्यक्त करते हैं, जिसमें निर्देशांक जो होता है वो एक कार्तीय तल में होते हैं, यानी एक क्रमित युग्म में होते हैं, जो कि क्रमित युग्म होता क्या है, जिनका क्रम निश्चित है। यानी पहला निर्देशांक एक्स अक्ष का होता है और दूसरा निर्देशांक वाई अक्ष का होता है। यानी निर्देशांक एक्स अक्ष में वाई अक्ष से दूरी को व्यक्त करने वाली बिंदु की स्थिति को व्यक्त करते हैं। यानी निर्देशांक जो होते हैं वो क्रमित युग्म में होते हैं, क्रमित युग्म में होते हैं। जैसे एक्स वाई का मतलब क्या है, पहला निर्देशांक एक्स अक्ष का होता है और दूसरा निर्देशांक वाई अक्ष का होता है। एक्स निर्देशांक जो होता है यह होता है वाई अक्ष से दूरी, और जो वाई निर्देशांक होता है वाई निर्देशांक यह होती है एक्स अक्ष से दूरी। यानी अक्ष भी दो प्रकार के होते हैं। अक्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्स अक्ष, इसका पूरा नाम है एक्स ओ एक्स, और दूसरा होता है क्या, वाई अक्ष, इसका पूरा नाम है वायु वाई अक्ष। अर्थात ये देखिए आप, एक्स ओ एक्स और ये होता है वाई ओ वाई। ये पूरा का पूरा जो होता है वो होता है कार्तीय तल। कार्तीय तल को दोनों अक्ष 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में, जिसमें प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश। यानी दोनों अक्ष कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित करता है। जिसमें पहला हिस्सा प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, दूसरा हिस्सा द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। इन चतुर्थांशों का जो है स्थान निश्चित होता है, यानी ये प्रथम चतुर्थांश
द्वितीय चतुर्थांश हो गया, यह है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए, यानी दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। यह होता है इसे क्या? मूल बिंदु, मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? शून्य बिंदु। यानी मूल बिंदु के निर्देशांक बराबर 0 0। अब एक प्रश्न उठता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 क्यों होते हैं? एक क्वेश्चन तो आता है आपके कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। आपने बता दिया 0 0 बता दिया, गलत नहीं है, सही है, किंतु किसी ने आपसे पूछ लिया कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 क्यों होते हैं? तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 क्यों होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि निर्देशांक होते क्या हैं, ये x अक्ष और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को व्यक्त करते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 इसलिए होते हैं कि मूल बिंदु की जो दूरी है या मूल बिंदु की जो निर्देशांकों की दूरी है वो x अक्ष और y अक्ष दोनों से क्या होती हैं? शून्य होती हैं। मूल बिंदु की दूरी x अक्ष व y अक्ष से शून्य होती है। अब देखिए, अब बात आती है कि निर्देशांकों में जो चिन्ह होगा वो किस आधार पर होगा, कौन सा निर्देशांक कौन से अक्ष में होगा, इसका हमको पता कैसे चलेगा। तो ये भी आप ध्यान से देखने की बात है कि जैसे हमने कार्तीय तल को 4 हिस्सों में बांटा। तो देखिए, आप यहां देखेंगे यहां अपन ने इस कार्तीय तल को 4 हिस्सों में बांटा। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये चौथा है। x मूल बिंदु, x डैश, y और ये y डैश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान निश्चित है। तो ध्यान दीजिए, जो मूल बिंदु से अपन दाईं ओर चलते हैं प्लस की ओर जाएंगे और मूल बिंदु से अपन एक डैश की ओर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। इसी प्रकार से मूल बिंदु से जब अपन वाई की ओर जाएंगे तो प्लस की ओर जाएंगे और मूल बिंदु से जब अपन वाई डैश की ओर आएंगे तो माइनस में आएंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि निर्देशांक क्रमित युग्म में होते हैं, अर्थात पहले अपन x की ओर चलते हैं और उसके बाद में y की ओर चलते हैं। तो जब हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो जो ही हम मूल बिंदु से x की ओर जाएंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा और फिर यहाँ से y की ओर जाएंगे तो भी प्लस का चिन्ह आएगा। तो कंफर्म हो गया कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक आएंगे वे कौन से आएंगे? दोनों धनात्मक आएंगे। इसी प्रकार से हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश में आप देखिए, जब अपन x की ओर बढ़ेंगे, एक डैश की ओर बढ़ेंगे तो माइनस की चिन्ह आएगा और जो ही हम उसके बाद में y की ओर जाएंगे प्लस का चिन्ह आएगा। अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक आएंगे वो किस क्रम से आएंगे? माइनस प्लस के रूप में आएंगे। इसके बाद में हम तृतीय चतुर्थांश की बात करें। जो तृतीय चतुर्थांश है
इसमें भी हम पहले एक्स की ओर बढ़ेंगे, तो एक्स की ओर बढ़ेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, और फिर वाई की ओर जाएंगे तो भी माइनस का चिन्ह आएगा। अर्थात तृतीय चतुर्थांश में निर्देशांकों का जो चिन्ह होगा वो दोनों ही कौन से होंगे? ऋणात्मक। हम चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश की। तो पहले मूल बिंदु से अपन जो ही एक्स की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा, और उसके बाद में हम वाई डैश की ओर बढ़ेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये निश्चित हो गया कि चतुर्थ चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक आएंगे वो किस क्रम से आएंगे? पहले धनात्मक आएगा और उसके बाद में ऋणात्मक आएगा। इसके बाद में आते हैं अपन कि एक अक्ष और वाई अक्ष पर जो भी निर्देशांक आएंगे, अक्ष की बात, ये तो चतुर्थांश की बात हुई, किंतु हम अक्ष की बात करते हैं तो अक्ष में क्या होगा? देखिए, एक अक्ष पर जो भी बिंदु होंगे, एक अक्ष पर स्थित प्रत्येक वाई का जो निर्देशांक होगा उनसे पर एक अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु निर्देशांकों में वाई का जो निर्देशांक होगा बराबर 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक अक्ष पर जो भी है वो y का निर्देशांक 0 क्यों होगा? क्योंकि y के निर्देशांक की जो दूरी मानी जाती है वो किससे नापी जाती है? x अक्ष से नापी जाती है। तो इसलिए y अक्ष पर स्थित निर्देशांकों में x का निर्देशांक जो होगा वो 0, अर्थात किस क्रम से आएंगे? ये x 0 के रूप में आएंगे और ये आएंगे क्या? 0 y के रूप में। इस रूप में अपन को इन निर्देशांकों को लिखना है। अर्थात पूरा का पूरा जो कार्तीय तल होता है उसको दोनों अक्ष 4 भागों में बांटते हैं। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश, जिसमें प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसके बाद में प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांकों का जो चिन्ह होता है वो दोनों धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस के रूप में होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों निर्देशांकों का जो चिन्ह है वो ऋणात्मक होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में निर्देशांकों का जो चिन्ह होता है वो प्लस माइनस के रूप में होता है। इस प्रकार से हम चतुर्थांशों की पहचान करते हैं कि कौन सा चतुर्थांश में किस क्रम से निर्देशांक आएंगे। तो प्रिय छात्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने मित्रों, साथियों को भी आप पूरा वीडियो दिखाने का प्रयास करें।